ज़हरा नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्हाबिहिल मुंतजबीन रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इला क़ियामि यौमिद्दीन। सरकार हज़रत हुज्जत को पुरसा पेश करते हुए दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वअला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि अस्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन दलीला हत्ता तुस्किनहु अर्दक तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मुहतरम और मुतबर्रिक इज्तिमा के लिए सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 255 की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया कि जो तमाम मुसलमानों में आयतुल कुर्सी के नाम से मारूफ़ है। आज की गुफ्तगू का उन्वान तौहीद और शजर तैयबा है। हदीस के मुताबिक के तमाम कलामों का सरदार कुरान है। व सय्यदुल कुरान अल बकरा, और कुरान का सरदार सूरह बकरा है। व सय्यदुल बकरा आयतुल कुर्सी, और सूरह बकरा का सरदार या सूरह बकरा की सरदार आयतुल कुर्सी है। ये वो मखसूस और मारूफ़ आयत है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी 16 सिफ़ात का पै दर पे ज़िक्र किया है। थोड़ा सा तर्जुमे के साथ चलते हैं और फिर इंशाअल्लाह तौहीद को हम समझने की कोशिश करेंगे शजर तैयबा के उन्वान से। इरशाद अक़दस इलाही है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। 16 सिफ़ात हैं कि जिनका पै दर पे ज़िक्र है। कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक आयत में अपनी 16 सिफ़ात का ज़िक्र किया हो। इरशाद अक़दस इलाही है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो खुदा की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। पहली सिफत उसकी है कि वो हई है।
वो ज़िंदा है। अल-क़य्यूम, कायम का लफ्ज़ कहते हैं कि जो मौजूद हो, बुलंद हो। कायम और क़य्यूम में फ़र्क ये है कि कायम वो है कि जो बुलंद है, मौजूद है। क़य्यूम वो कि जो हर शय को क़याम अता करने वाला है, वो हई है और उसके ज़रिए से हर शय का क़याम है। अब तफसील में गुंजाइश है, ज़ाहिर है कि हई हम और आप भी हई हैं और वो भी हई है, लेकिन हमारे और उसके हई होने में फ़र्क ये, मिसाल एक दे दूँ कि ये बल्ब भी रोशन है और सूरज भी रोशन है, लेकिन काबिल क़ियास नहीं है ये। हमारे हई और उसके हई होने में फ़र्क ये है। दुआए जौशन कबीर बड़ी मारूफ़ दुआ है और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम से जो दुआएँ हमें मिली हैं वो तौहीद परवरदिगार का बहता हुआ बहर बेकरां है कि वैसी तौहीद कोई और बयान नहीं कर सकता जैसे अली और औलाद अली ने बयान कर दी है। दुआए जौशन कबीर के बंद नंबर 70 को मुझे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले इस बात की वजाहत के लिए कि तौहीद अगर समझनी है तो समझो कलाम अली इब्न अबी तालिब से। दुआए सबाह अमीरुल मोमिनीन की, ये बात बहुत दूर तक जा रही है, अमीरुल मोमिनीन की बड़ी मारूफ दुआ है दुआए सबाह। उसमें मिसाल के तौर पर अमीरुल मोमिनीन बयान फरमाते हैं कि व विक़ायतम में मुर्दियातिल हवा इन्नका क़ादिरुन अला मा तशा तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़उल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। दुआए जौशन कबीर रमज़ान मुबारक में पढ़ी जाने वाली दुआ, उसका बंद नंबर 70। या हय्युल लज़ी क़ब्ल कुल्ल हय, ए वो हय, हम भी हय हैं वो भी हय है, लेकिन फ़र्क यह है कि वो ऐसा हय है जो हर हय से पहले हय है। या हय्युल लज़ी बाद कुल्ल हय, ए वो हय के जो हर हय के बाद रहने वाला है। या हय्युल लज़ी ला यहताजु इला हय, ए वो हय जैसे किसी और हय की ज़रूरत नहीं है। या हय्युल लज़ी यरज़ुक़ु कुल्ल हय, ए वो हय के जो हर हय को रिज़्क़ तक़सीम करने वाला है। या हय्युल लज़ी लैसा कमिस्लिही हय, ए वो हय के जिसके मिसल कोई और हय नहीं है। पहली सिफत अल्लाह की हय है, वो क़य्यूम है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। तीसरी और चौथी सिफत मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इल्ला इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है कि जो उसकी बारगाह में उसके इज़्न के बग़ैर शफ़ाअत कर सकता है। ये अक़ीदे दुरुस्त हो जाएँ, शफ़ाअत कोई नहीं कर सकता मगर ये कि इज़्न परवरदिगार हो, जिसे इज़्न अता हो जाए वो शफ़ाअत कर सकता है। वला यशफ़उ ला यशफ़उ इंदहु, कौन है कि जो उसकी बारगाह में शफ़ाअत कर सके इल्ला बिइज़्निह यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, और वो जानता है अपने बंदों के जो सामने है उसे भी जानता है और जो बंदों के पीछे है उसे भी जानता है। वसिअ कुर्सीहु समावाति वल अर्ज़, और उसकी कुर्सी उसका इख्तिदार वो ज़मीन और आसमान में फैला हुआ है। दरमियान में कहा वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सीहु समावाति वल अर्ज़। शफ़ाअत के बारे में भी कहा और इल्म के बारे में भी कहा, ज़रा गौर कीजिएगा, क्या उसके इल्म का कोई इहाता कर ही नहीं सकता इल्ला बिमा शाअ, मगर ये कि जिसे वो अता करना चाहे। बात वाज़ेह हो रही है, उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता मगर यह कि वो जिसे अता करना चाहे। इल्ला बिमा शाअ, जो उसकी मशीयत में हो। और उसने कुरान करीम में जो अंबिया के बारे में इल्म की तफसील है, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हज़रत आदम को अस्मा का इल्म अता किया। अल्लमतनी मिन तावील अहादीस, परवरदिगार हज़रत यूसुफ़ कहते हैं परवरदिगार तूने मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म अता किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए वअल्लमना मंतिक़त तैर, जानवरों की बोलियों का इल्म हज़रत सुलेमान को अता किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिक्मा व तौरात वल इंजील, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात और इंजील और किताब व हिकमत का इल्म अता किया। तो आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियों का इल्म दिया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब और हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म दिया। और जब मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ज़िक्र पूर्ण नूर हुआ तो सूरह निसा में फरमाया कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए हबीब आपको वो सब कुछ अता कर दिया जो किसी और तक पहुँच ही नहीं सकता था। ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत ज़िम्मेदारी से हमने तर्जुमा किया है। कुरान में अल्लाह ने ये नहीं कहा वअल्लमका मा लम
तालम, आपको वो अता किया कि जो कोई नहीं जानता था या आप नहीं जानते। अल्लमका मा लम तकुन तालम, जो किसी और के वहमो गुमान में आ ही नहीं सकता था, जो कोई और सीख ही नहीं सकता था, वो आपको अता फरमाया। और अगर इस शहर इल्म का दरवाज़ा देखना हो तो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। और अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मुझे नबी ने इल्म के 1000 बाब तालीम फरमाया, मैंने हर बाब से 1000 बाब को निकाला। सुभान अल्लाह। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, ये जो हम दुरूद भेजते हैं अबिल कासिम मोहम्मद, मिल के सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस पूरी कायनात में मुर्तज़ा के एक ही उस्ताद है जिनका नाम है मुस्तफ़ा। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा था किसी ने कि मौला ये आपके जद को अबुल कासिम क्यों कहते हैं, और इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था कि उनके एक फ़र्जंद थे जिनका नाम कासिम है, लिहाजा हुजूर को अबुल कासिम कहते हैं। कफ़हल तरानी अहलन ले ज़ियादा, मौला क्या इससे ज़्यादा का अहल समझते हैं कि मुझे अता फ़रमाए। इमाम ने कहा कि क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे जद अली मुर्तज़ा कसीमुल जन्नत वन नार हैं, जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले। तो जो तकसीम करने वाला होता है वो कासिम होता है। काश मेरी बात पहुँच सके, पता नहीं क्या बात। जो तकसीम करने वाला होता है वो कासिम होता है। और नबी अली के उस्ताद हैं, उस्ताद बाप की जगह पर होता है। तो अली जन्नत और जहन्नम की तकसीम करने वाले हैं, लिहाजा अली कासिम है। और नबी अली के बाप की जगह पर, लिहाजा नबी अबुल कासिम है। बात वाज़ेह हो रही है। तो क्या उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता मगर ये कि वो चाहे। वसिअ कुर्सीहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और ज़मीन और आसमान की हिफाजत उसे थका नहीं देती। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, ये 14 सिफतें हो गई। मज़हब अहले बैत की तौहीद ये है, वो तौहीद जो हमें शजरा तैयबा से मिली है। उसमें खुदा की ज़ात, खुदा की सिफ़ात, खुदा के अफ़आल में कोई शरीक नहीं है। वो गनी अलल इतलाक़ है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर खुदा खुद चाहे कि उसके नाम के साथ किसी और का नाम लिया जाए। देखें, जो मज़हब अहले बैत की तौहीद थी वो हमने बयान की कि खुदा की ज़ात, सिफ़ात और अफ़आल में कोई उसका शरीक नहीं है। लेकिन जैसे खुदा जो बना दे और जैसा बना दे वैसा मान लेना, यह ऐन तौहीद है। अगर कोई उस तौहीद का कायल है कि मैं फ़कत खुदा को मानूंगा, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं फ़कत खुदा को मानूंगा, उसे भी नहीं मानूंगा जैसे खुदा मनवाना चाहे। ये बात दूर तक जा रही है, लिहाजा मैं जुमला कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई उस तौहीद को मान रहा है कि मैं फ़कत खुदा को मानूंगा, बाल्फाज़ दीगर फ़कत तू ही तू, अगर कोई ऐसी तौहीद को मानता है कि मैं फ़कत खुदा को मानूंगा, जिसे खुदा मनवाना चाहेगा उसे भी नहीं मानूंगा, तो बारज़ माज़त ये तौहीद नहीं है, इसी को इब्लीसियत कहते हैं। मिल के सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तौहीद नहीं है, इब्लीसियत है। ये इब्लीस तो खुदा को सजदा करना चाह रहा था ना, वो भी कह रहा था सिर्फ तुझे मानूंगा, उसे भी नहीं मानूंगा जैसे तू मनवाना चाह रहा है। खुदा ने कहा फख्र, निकल जाए यहाँ से। इब्लीस खुदा को ना मानने की वजह से मरदूद नहीं हुआ, हुज्जत खुदा को ना मानने की वजह से मरदूद हुआ। एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इब्लीस ने तो, हमारे पास किताबों में ये मुकालमा मौजूद है कि इब्लीस ने रब्बुल आलमीन से कहा था कि परवरदिगार तू ये एक आदम का सजदा मुझे माफ़ कर दे तो इस पूरी रूए ज़मीन पर तेरे इतने सजदे करूँगा जो किसी और मखलूक ने नहीं किए होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया ना, कुछ लोग होते खुदा से भी डील करने की कोशिश करते हैं, ये भी इब्लीसियत है। भाई खुदा से भी डील कर रहा है वो कि अगर तू मुझे ये एक सजदा माफ़ कर दे, यानी इब्लीस भी कहना चाह रहा है मैं सिर्फ तेरे सामने झुकूंगा, तेरे बनाए हुए के सामने नहीं झुकूंगा। तो अगर तू ये एक सजदा मुझे माफ़ कर दे तो मैं तेरे इतने सजदे करूंगा जो किसी ने नहीं किए होंगे। बड़ा अजीब जवाब दिया रब्बुल आलमीन ने। क्या इब्लीस, इबादत वो नहीं है जो तू चाहे, इबादत वो है जो हम चाहें।
मुझे वो हज़ारों सजदे नहीं चाहिए, इस वक्त यही एक सजदा चाहिए जो आदम के सामने हो। सुभान अल्लाह। बात पहुँच रही है, इबादत का मफहूम पहुँच रहा है, तौहीद का मफहूम पहुँच रहा है। तौहीद वो है कि खुदा को मानो और खुदा जिसको मनवाता जाए उसे भी मानो। खुदा ने किस किस को मनवाया। अब जनाब साहिबान इल्म व फ़हम तशरीफ़ फरमाएँ, मैं तो फ़कत एक जुमला कहना चाहता हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा एक बहुत बड़ी फ़िक़्ह के इमाम हैं और मैं तमाम फ़िक़ों के और तमाम मज़ाहिब के बुज़ुर्गों का एहतराम करता हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा अपने उस्ताद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे। लेकिन जो फ़िक़्ह जाफ़री है वो तो इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद की फ़िक़्ह है ना। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम अबू हनीफ़ा ने तो ख़ुद कह दिया था कि लौला सनतान लहलक नौमान, असल नाम तो उनका नौमान था, कुनियत है अबू हनीफ़ा का। अगर जाफ़र सादिक़ की खिदमत में गुजारे हुए ये 2 साल ना होते तो नौमान हलाक हो जाता। एक दस्तरखान पर मौजूद थे, जब ताम तनावुल कर चुके, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा शुक्रन लिल्लाह वलिर रसूल। शुक्रन लिल्लाह, बात क्या हो रही? खुदा को मानो और खुदा जिसको मनवा रहा है वो भी मानो। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा शुक्रन लिल्लाह वलिर रसूल, खाना खाने के बाद का खुदा का शुक्र है और रसूल अल्लाह का शुक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे ही इमाम अबू हनीफ़ा ने जुमला सुना, मैंने कहा मैं तमाम मज़ाहिब के बुज़ुर्गों का एहतराम रखते हुए, मलूज़ खाते रखते हुए बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये अपना रसूलुल्लाह, ये तो शिरक नहीं हो गया कि खुदा के साथ, खुदा के शुक्र के साथ बंदे का शुक्र भी साथ में? शुक्रन लिल्लाह वलिर रसूल, अल्लाह का शुक्र और रसूलुल्लाह का शुक्र। इमाम ने सूरह तौबा की आयत पढ़ी, मैं कुर्बान हो जाऊँ, कुरान नातिक ने कुरान सामित को पढ़ना शुरू किया और फरमाया कि वमा, सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिह, का तुम सब तंगदस्त थे, अल्लाह ने गनी बना दिया। फ़कत अल्लाह कहा होता तो शुक्रन लिल्लाह कहते, का नहीं, तुम्हें गनी बना, अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम सबको गनी बना दिया। किसने? अल्लाह ने और उसके रसूल ने। मिन फ़ज़ल, अपने फ़ज़ल से गनी बना दिया। कि जब अल्लाह खुद ये कह रहा है कि उसने गनी बनाया ही अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल से, तो जब हम खाना खा रहे हैं तो फिर क्यों शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल रसूल ना कहें? अब मैं जुमला कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को तो अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल से गनी बनाया गया, रसूल अल्लाह को किसने गनी बनाया था? बात पहुँच रही है ये? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ालिमन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना, लफ्ज़ वही है। ए रसूल, आप तंगदस्त थे, हमने आपको गनी बना दिया। आप यतीम थे, हमने आपकी परवरिश का एहतमाम किया। तालिब ने पाला, अल्लाह ने कहा हमने पाला। इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, कर्रार ने फिर हैदर कर्रार ने नहीं, मुख्तार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, हर दौर के सरदार ने सरदार को। नहीं, अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं जुमला मुकम्मल कर दूं। इमरान ने तो अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है और मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा है। या रसूल अल्लाह, पहुंच रही है। तो खुदा को भी मानिए और खुदा जिसको मनवा रहा है उसे भी मानिए। यह है तौहीद, यह है तौहीद, असल तौहीद यही है। और तौहीद कहीं और से हमने अर्ज़ किया समझ आ नहीं सकती सिवाय शजर तैयबा के।
अच्छा, शरह नहजुल बलागा इब्न अबी लदीद मोतज़िली ने शरह लिखी 20 जिल्दों पर, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 345 पे जाके देखिएगा। कहते हैं कि मा अल्लाहु अकबर, कहते हैं इन्न तौहीद वल अदल वल मबाहिस शरीफ अल इलाहिया मा अरिफ़्तु इल्ला मिन कलाम हाज़ा रजुल। ये अली की फ़जीलत बयान करते हैं। इस फ़जीलत के इख्तिताम पर लिखा है इब्न अबी लदीद ने कि मेरे एतबार से ये अली की सबसे बड़ी फ़जीलत है। अली के फ़ज़ाइल में यकीनन है कि वो दर खैबर उन्होंने उखाड़ दिया, लेकिन ये अली के सबसे बड़े फ़ज़ाइल नहीं है। जनाब कमर जलालवी साहब के बकौल गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाब खैबर है। अली के फ़ज़ाइल हैं यकीनन ये, लेकिन सबसे बड़े फ़ज़ाइल तो कुछ और हैं। गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाब खैबर है। जो 5 उंगलियां उठती तो अर्श व फर्श उठ जाते। बात है। इब्न अबी लदीद मोतज़िली कहते हैं कि मेरे नज़दीक सबसे बड़ी अली की फ़जीलत क्या है। ये लिखते हैं इन्न तौहीद वल अदल वल मबाहिस शरीफ अल इलाहिया मा अरिफ़्तु इल्ला मिन कलाम हाज़ा रजुल। कहते हैं तौहीद, अदल और तमाम इलाही बुलंद शरीफ मबाहिस मैंने नहीं सीखी, मा अरिफ़्तु इल्ला मिन कलाम हाज़ा रजुल, मगर ये कि इस रजुल के कलाम से। इब्न अबी लदीद मोतज़िली ने कहा कि मैंने तौहीद, अदल और तमाम इलाही मबाहिस को नहीं सीखा इल्ला मिन कलाम हाज़ा रजुल, मगर इस रजुल के कलाम से। अज़मत अमीरुल मोमिनीन पर एक मिल के सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, है ना। खुदा को समझना है, अली के कलाम से समझो। मैं तमाम सामीन की खिदमत में जहाँ जहाँ तक आवाज़ जारी कहना चाहता हूँ, नहजुल बलागा के ज़रा पहले खुतबे को देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली कहना चाह रहे हैं कि जैसी गुफ्तगू अली ने रब्बुल आलमीन के सिलसिले में की है, मुझे बतलाइए यहाँ से 10 बस्ता, चैलेंज का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, 10 बस्ता इल्तिजा कर रहा हूँ, इसके बराबर तो छोड़ दीजिए, इसके बराबर छोड़ दीजिए। जैसा अली ने कह दिया, उसके बाद किसी कलाम की अगर कोई गुंजाइश भी रह जाती है, वो ले आइए मेरे सामने, ले आइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून है आमादा। मैं थोड़ा सा नहजुल बलागा खुतबा पढ़ना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़ती हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम ममदूद वला अजलुम महदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूर मैदान अर्ज़। सुभान अल्लाह। अली कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून, हम्द उस खुदा की कि मिदहत करने वालों की रसाई उसकी मिदहत तक हो नहीं सकती। वला युसी नअमाहुल आदून, और शुमार करने वाले उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते। वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून, और उसके हक़ में कोशिश करने वाले उसके हक़ को पा नहीं सकते। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम, तमाम तर हिम्मत कर लेने वाले उनके इदराक में आ नहीं सकता कि उसकी ज़ात क्या है और उसकी सिफ़ात क्या। ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन, और अगर जहनों की गहराई भी, जितनी गहराई में उतरते चले जाइए, इतना एहसास होता जाएगा कि हम खुदा के बारे में कितने महदूद हैं, हमारी जहालत है। ला अल्लाहु अकबर। ला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़ती हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद, कोई नात ऐसी है ही नहीं, कोई तारीफ ऐसी है ही नहीं जो उसके शाया निशान हो सके। वला वक़्तुम ममदूद वला अजलुम, कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिस वक्त में उसकी तारीफ की जाए तो हक अदा हो जाए, कोई ऐसी इंतहा नहीं कि जिस इंतहा पे जाके तारीफ की जाए तो उसकी हम की इंतहा हो जाए। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही, उसने मखलूक़ात को अपनी कुदरत से पैदा किया। व नशर रियाह बिरहमतिही, और अपनी रहमत से हवाओं को चलाया। व वद्ददा बिस्सुहूर मैदान अर्ज़, और ज़मीन का बैलेंस कायम करने के लिए पहाड़ों की मीखों को गाड़ दिया। लाइए को इस कलाम से बढ़कर। उसके बाद मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब, मैंने कुछ उलमा से सुना है, आगे मैं कुछ जुमले छोड़कर पढ़ने लगा हूँ। अब जो जुमला कह रहा हूँ, मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने कहा था कि मैं इस जुमले के फ़कत तर्जुमे पर अली से ये उम्मीद रखता हूँ कि मुझे जन्नत अता फरमाएंगे। तर्जुमे पर मैं उम्मीद रखता हूँ, वो कसीमुल जन्नत वन्नार है। फरमाया कि काइनुन ला अन हदसिन मौजूदुन ला अन अदमिन, वो था हुआ नहीं। कितनी बात पहुंच रही है।
एक मिलके सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो था हुआ नहीं। मौजूद ला अन अदमिन, वो मौजूद था, उसका वजूद अदम से नहीं आया। मा कुल्ल शैइन ला बिमुकारनतिन व गैर कुल्ल शैइन ला बिमुज़ायलतिन। सुभान अल्लाह, बस इससे ज़्यादा की ज़हमत मुझे नहीं देनी। वो हर शय के, क्या अजीब कलाम है, वो हर शय के साथ है लेकिन मिला हुआ नहीं है। कभी ये थोड़ी सी मुश्किल मबाहिस भी सुन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। है मेरे साथ। मा कुल्ल शैइन ला बिमुकारनतिन व गैर कुल्ल शैइन ला बिमुज़ायलतिन। आखिरी जुमलों का तर्जुमा, उसके बाद मैं इख्तिताम तक जा रहा हूँ। वो हर शय के साथ है लेकिन मिला हुआ नहीं है। व गैर कुल्ल शैइन ला बिमुज़ायलतिन, वो हर शय का गैर है लेकिन उनसे जुदा भी नहीं है। हर शय के साथ है, मिला हुआ भी नहीं है। हर शय का गैर है लेकिन जुदा भी नहीं है। लाइए कोई ऐसी तौहीद का बयान तो लाइए कहीं से। पता चला अली फ़कत मैदान जंग का फाते नहीं है। जी है ना। इसी खातिर तो है कि गदीर के मैदान में उम्मत का हाथ महफूज हाथों में दिया था कि तौहीद के मामले में भटक ना जाना। मन कुन तो मौला, फ़कत इमामत का मामला नहीं है, ये तुम्हारी तौहीद को दुरुस्त करने का मामला है। अली के हाथ में रहोगे, अली के दामन से मुतमस्सिक रहोगे, तौहीद दुरुस्त रहेगी। और मन कुन तो मौला अब तो तमाम मुसलमान फ़िरक़ों के उलमा ने इकरार कर लिया ना। मौलाना डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब, मैंने अर्ज़ किया कि मैं तमाम बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ। उनकी किताब का हवाला तो मैं पहले ही 2-3 साल कबल इस मिंबर से दे चुका हूँ कि उन्होंने तो किताब लिखी है सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली, कारी तलवार उस पर के जो अली की विलायत का मुनकिर है। और वो 51 ईयर्स के थे जब उन्होंने किताब लिखी, और उसके मुकदमे में लिखा कि मैं इस साल 51 ईयर्स का हो रहा हूँ, तो मैं अली से अददी बरकत को हासिल करने के लिए 51 उन हदीसों को लिख रहा हूँ जिसमें नबी ने अली की विलायत का जिक्र किया है। मेरे साथ आप या नहीं है, मैं बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। उसके बाद 51 हदीसों में जो पहली हदीस लिखी वो यही थी कि मन कुन तो मौला। बोलिएगा मेरे साथ ना। जनाब मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब का बयान भी सामने आ गया। मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आपकी इस पुरजोश समाअत ने माहौल ऐसा, यानी माहौल में ऐसा वजद और बालिदगी और ऐसी रूहानियत है, अब मैं क्या अर्ज करूं। मन मौज पे है तनौज पे है अकबार सखी सुल्तान अली, सरताज सुहाग अकीदे का हर मोमिन का ईमान अली। मिंबर मेहराब कज़ा मसनद सब सौम सलात अजान। बोलिएगा मेरे साथ। मिंबर मेहराब कज़ा मसनद सब सौम सलात अजान अली। हर आयत का मफहूम अली, मक़सूम अली मीज़ान अली। मेरे क़िबले की सजदत ज़ीनत, तेरे काबे का मेहमान अली। और आयत का खत्म हो गई बात मिलके। जनाब मोहसिन नकवी शहीद मरहूम के कलाम से कुछ जुमले इक़्तिबासात पेश कर रहा था कि हर आयत का मफहूम अली, मक़सूम अली मीज़ान अली। मेरे क़िबले की सजदत ज़ीनत, तेरे काबे का मेहमान अली। बेऐब सहीफ़ा इस्मत का, लारैब कदर कुरान अली। और कौनैन के तन्हा खालिक का मखलूक पे है एहसान अली। कौनैन के तन्हा खालिक का मखलूक पे है एहसान अली। सब नबियों का सरदार कहे मेरा जिस्म अली मेरी जान।
फिर से दोहरा दूँ, आखिर तक मुकम्मल कर दूँ? मेरे साथ हैं या नहीं? माशाल्लाह, मिलके सलावत भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मन मौज पे है तन औज पे है, अकपाक सखी सुल्तान अली, सरताज सुहाग अकीदे का, हर मोमिन का ईमान अली, मिंबर महराब कज़ा मसनद, सब सौम सलात अजान अली, हर आयत का मफहूम अली, मकसूम अली मीज़ान अली, मेरे क़िबले की सज्जत ज़ीनत, तेरे काबे का मेहमान अली, पाताल की तह से अर्श तलक, मेरे खालिक की पहचान अली, सब नबियों का सरदार कहे, सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली, कुफ्र के रस्ते में हाइल, फौलाद की एक चट्टान अली, कुफ्र के रस्ते में हाइल, फौलाद की एक चट्टान अली, सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात पहुंच रही है अब तक? जज़ाकल्लाह जी। आखिरी जुमला भी कह देता हूँ, तरतीब में कहता हूँ। सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली, हर कुफ्र के रस्ते में आयल, फौलाद की एक चट्टान अली, अलमास अली, याकूत अली, हीरा गौहर मरजान अली। अब कोई कबूल करे ना करे, मैंने बार बार अर्ज़ किया कि तफसील में जाने का मौका नहीं, आप एक एक जुमले से वसूल कर रहे हैं बात को। मैंने कहा कबूल करे कोई ना करे, हुजूर ने भी सबको जहमत ही नहीं दी, सबको जहमत ही नहीं दी कि वो अली को मौला माने। का जो मुझे मौला मानता है, एक मिलके सलावत और भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी हाँ, के बात वाज़ेह हो रही है। तो जनाब अली, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, और इकरार किया, साहबा कराम ने इकरार किया इस बात। मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ तक आवाज़ जा रही है तो सब कबूल करें। मेरे फ़कत बक़ौल हज़रत क़िबला अल्लामा तालिब जौहरी साहब खुदा उन्हें सेहत इस्लाम की इनायत फरमाए, उनके बक़ौल फ़कत अब मैं अपने मानूस मजमे से बात कर रहा हूँ, उनका जुमला है, मैं फ़कत आपसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई अपनों में से ना माना तो मुझे शिकवा होगा फिर, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस है। इमाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फरमाया इन्ना यौमल गदीर, फरमाया इज़ा काना यौमल क़ियामत तज़ुफ़्फ़ुल अय्याम अरबअतुल अय्याम इलल्लाह कमा तज़ुफ़्फ़ुल उरूस इला बैतिहा। सुभान अल्लाह। का जब क़यामत का दिन होगा तो 4 दिनों को सजा कर अल्लाह के पास ऐसे ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को उजले उरूसी में ले जाया जाता है। फिर इमाम ने कहा वो 4 दिन हैं, जुमे का दिन, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद उल गदीर। इसीलिए तो पेश कर रहा था। फिर आगे कहा कि इन्ना यौमल गदीर बैनल जुमअते वल फितर वल अज़हा कल कमर बैनल कवाकिब, और गदीर की हैसियत जुमे और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दरमियान वैसी है जैसे सितारों के दरमियान चांद, उसकी रोशनी। इसलिए कि जब ये गदीर बाकी है तो जुमे की हकीकत बाकी है, ईद उल फितर की हकीकत बाकी है, ईद उल अज़हा की हकीकत बाकी है। अगर गदीर बाकी है, मौला आपको कोई गम अता ना फरमाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। वक्त इख्तिताम तक पहुँच गया, बिल्कुल मसाइब के लिए, चंद फ़िक्रे इसी तौहीद के लिए है। कुर्बानी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला शक बक़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़मानत है। मैं मंज़िल मसाइब पर जाऊँगा। आप माशाअल्लाह इतने पुरजोश अंदाज से फ़ज़ाइल को सुन रहे थे, वैसे ही एक हैदरी नारा लगा दीजिएगा, मैं इख्तिताम तक जाता हूँ इंशाअल्लाह से मिल के। हुसैन करबला मौला पहुँच गए, 2 मुहर्रमुल हराम को पहुँचे थे। उससे पहले हुर का रिसाला मिला था। जिस ज़ौक़ समाज से आपने फ़ज़ाइल सुने, उससे भी बेहतर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मसाइब इसलिए कि सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की अमानत हैं ये, जो आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। सुभान अल्लाह। यानी हुर का रिसाला मिला था 2 मुहर्रम से पहले, लेकिन वो बहुत प्यासा था। हुसैन ने कहा अब्बास इन सबको पानी पिलाओ।
तहान मुहारबी कहता है कि मैं काफ़िले से बहुत पीछे रह गया था और इतना प्यासा था कि मेरी ज़बान बाहर निकली हुई थी, कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था और हुसैन इब्न अली की निगाहें ढूंढ रही थीं, कोई प्यासा बाकी तो नहीं रह गया। कहते हैं हुसैन ने मुझे दूर से देखा, फ़र्जंद ज़हरा ख़ुद मश्क लेकर मेरे पास आए। जैसे ही उन्होंने मुझे मश्क देना चाहिए तो मुझ में इतनी तवान नहीं रही थी कि मैं मश्क को संभाल सकूं। तो गोया कैफियत इसी तरह की मालूम होती है। गोया हुसैन ने तहान का सर अपनी गोद में लिया और आहिस्ते आहिस्ते पानी तहान को पिलाना शुरू किया। सबको पानी पिलाने वाले हुसैन का 6 माह का अली असगर आशूर के दिन प्यासा शहीद हुआ। यह है करबला। हुसैन ने अपने उस वक्त के दुश्मन को पानी पिलाया जो लश्कर रोकने के लिए आया था, और हुर का रिसाला जो आया था, हुर ने कहा कि ए फ़र्जंद रसूल, हम आपसे जंग का इरादा नहीं रखते, बस मुझसे ये कहा गया आपके साथ रहूं और आप जब कूफा जाएंगे तो साथ साथ रहूं मैं आपके। यहाँ तक कि रास्ते में इब्न ज़ियाद का ख़त पहुँचा हुर तक, कहा हुसैन को कूफा ना आने दो, जहाँ हैं वहीं रोक दो। एक सरजमीन थी, हुर ने कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हुसैन ने कहा अच्छा, अगर तुम हमें कूफा नहीं जाने देते हम दोबारा कहीं किसी और शहर चले जाते हैं। कहा नहीं, ना आपको कूफा जाने दूंगा ना कहीं और। बस इसी कश्मकश में हुर ने हुसैन की घोड़े की लजाम पे हाथ डाला। इमाम ने कहा सकलत का उम्मु का या हुर माँ तुरीद, ऐ हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे तो क्या चाहता है। हुर ने कहा कि अगर अरब में मुझसे किसी ने यह जुमला कहा होता तो मैं वैसा ही पलट कर उसे जवाब देता, लेकिन मैं आपकी वालदा के बारे में सिर्फ खैर और नेकी का जिक्र कर सकता हूँ। ये एहतराम फ़ातिमा ज़हरा था जो हुर को बचा गया। कहाँ है गिरिया करने वाले? ये एहतराम सैयद कौनैन था कि जो हुर को बचा गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुर को बचा गया। सुभान अल्लाह। वो सरज़मीन थी, हुसैन ने अब वहीं क़याम का इरादा किया। बस्ती वालों को बुलाया कि इस बस्ती का नाम क्या है? का मौला तफ़ कहते हैं। क्या कोई और नाम भी है? क्या मौला शत्तुल फ़ुरात कहते हैं? क्या कोई और नाम भी है? क्या इसे मौला करबला भी कहते हैं? मौला ने कहा हाज़ा अर्ज़ करबिन व बला, यही कर्ब और बला की सरज़मीन है। हाँ हुना मुनाख़ुर काबिना व महत्तो रहालना व मस्फ़क़ दिमाइना, का बस यहीं हमारे खैमे लगाए जाएंगे, यहीं हमारी सवारियां बांधी जाएंगी और यहीं हमारा खून बहाया जाएगा। बनी असद के मर्दों को बुलाया, क्या देखो मैं ज़मीन तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ। क्या फ़र्जंद रसूल आप वैसे ही यहाँ क़याम कर लीजिए। हुसैन ने कहा नहीं, मुझे चंद दिनों के लिए नहीं, मुझे क़यामत तक यहीं क़याम करना है। बस मैं करीब होता जा रहा हूँ मसाइब की कैफियत से, मुझे हमेशा के लिए यही क़याम करना है। उसके बाद सलाम हुसैन पर अपनी शहादत से पहले अपने चाहने वालों को याद किया। क्या देखो हमारी क़ब्रें यहाँ पर होंगी, मेरा ज़ायर कोई मेरी ज़ियारत के लिए आए तो उसे मेरी क़ब्र का निशान बता देना। अगर वो भूखा और प्यासा आए तो 3 दिन तक उसे मेहमान रखना, 3 दिन तक उसे खाना खिलाना, 3 दिन तक उसे पानी पिलाना। ये जो करबला में हुसैन के नाम पर न्याज तकसीम हो रही है, ये हुसैन की एक वसीयत का सदका है। मर्दों को बुलाया, का देखो मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। जब यजीदी फ़ौज चली जाए हमारे लाशों को दफन कर देना। औरतों को बुलाया, का देखो मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का भाई हूँ। तुम्हारे अगर मर्द डर जाए तो फ़ुरात के किनारे पानी भरने आना, जितना हो सके हमारे जिस्मों पर खाक डाल जाना। अब जुमला कहूँ, छोटे बच्चों को बुलाया, का मैं सकीना का बाप हूँ, मैं अली असगर का बाप हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाए हमारे लाशों को दफन न करें, फ़ुरात के किनारे खेलते खेलते आना, एक एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारे लाशों पे डाल जाना। जज़ाकल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन के। खुदा आपकी आवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। जैसे ही हुसैन ने क़याम लगा दिए, 2 मुहर्रमुल हराम, ज़ैनब का पहला कदम करबला पर। कुछ देर बाद शहज़ादी उम्मे कुलसूम तशरीफ़ लाई। रिवायत में इस तरह से बीबी उम्मे कुलसूम तशरीफ़ लाई, कहा कि भैया ये कहाँ क़याम का इरादा कर लिया, एक अजीब सी हौलनाकी है इस सरज़मीन पर, दिल बड़ा मुस्तरब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन से मुखातब हुए,
का बहन उम्मे कुलसूम, मैं बाबा के साथ सिफ़ीन के मौके पर इसी सरजमीन से गुजरा था। बाबा इस सरजमीन पर रुक गए और भैया हसन मुश्तबा की आगोश में आराम फरमा रहे थे। यहाँ तक कि अचानक नींद से बेदार हुए, मेरी तरफ देखा और बाबा की आंखों से आंसू जारी हुए। का हुसैन एक दिन आएगा, मैंने ख्वाब में देखा है, जब तेरा लाशा खून में गलता होगा, तेरा लाशा घोड़ों की टापों तले पामाल हो रहा होगा। हुसैन रो रहे थे। अल्लाह जाने बीबी उम्मे कुलसूम के दिल पर क्या कैफियत थी, लेकिन अजीजों वैसा ही हुआ। जब हुसैन तन्हा रह गए, मेरे मौला इमाम ज़माना कहते हैं वह शिमर जालिसुन अला सदरे, शिमर हुसैन के सीने पर बैठ गया। काबिज़ुन लहियतहु, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। या हुसैन, या हुसैन। आगे जुमला कहूँ सब कर सकोगे। फसरबतन में ज़रबतें, हुसैन को ज़रबतें लगी। फ़िरक़तुन बिर्रिमा व फ़िरक़तुन बिलहजर, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में पत्थर। मुझे दो जुमले कहने हैं। खुदा आपको करबला लेकर जाए। आज भी 12 मुहर्रम उल हराम बनी असद का कबीला बाहर आता है ना, कफन पहनकर, कहते मौला हमारे बुजुर्गों ने आपसे वादा किया था, हम कफन पहनकर आपकी खिदमत में आ रहे हैं। 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला आया, लेकिन लाशों को दफन कैसे करें? किसी शहीद की पहचान नहीं है, इसलिए कि लाश पर सर मौजूद नहीं है। बनी असद का सरदार कहता है एक इज्तिमाई कब्र तैयार करो, तमाम शहदा को एक साथ दफन कर दो, खुदा आपको करबला लेकर जाए। आज भी हुसैन के 35 सीधी जानिब गंदे शहीदा मौजूद है। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था, राह कूफा से एक मुसाफिर की आवाज़ आई, ठहर जाओ, मेरा इंतज़ार करो, मैं बताता हूँ कौन सा लाशा की शहीद का लाशा है। देखो ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा है, देखो ये चौन गुलाम हबशी का लाशा है, देखो ये हाफिज़ बिन शबीब शाकिरी का लाशा है। फिर किसी ने पूछा ये कि शहीद का लाशा है? क्या देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों की टापों तले पामाल हो गए। अज़ीज़ों, खुदा किसी गम में न रुलाए, खुदा किसी गम में न रुलाए। गोया आशूर किसी कैफियत हो रही है। मैं मजलिस इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूँ। आका ये कि शहीद का लाश है, कुछ ज़बाने हाल पड़ा, कुछ ज़बाने काल। क्या देखते नहीं कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ। ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा है। एक लाशा रह गया, सज्जाद बैठ गए। इमाम को सिर्फ इमाम ही दफना सकता है। सज्जाद बैठ गए, कहते थे हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। अब एक जुमला पढ़ूं अगर जब्त कर सको। हुक्म है दफन करने में कि मैयत का रुख चेहरे को किबले की तरफ कर दो। सज्जाद ने हुसैन को दफन किया, लाश पर सर मौजूद नहीं था। सज्जाद ने अपने लबों को हुसैन की कटी हुई गर्दन पे गोया रख दिया। अस्सलाम अलैका बता। मक्तल में है अपनी उंगली से अंगुश्त शहादत से लिखा हाजा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलहु अशाना। ये उस हुसैन की कब्र है जिसे प्यासा मार दिया गया। बिल्कुल आखिरी जुमला बनी असद वाले खड़े हो गए कि मौला सारे लाशें दफन हो गए, कहना ये भी एक लाशा बाकी है। अब्बास पर रोने वालों का मौला कौन सा लाशा? का चलो मेरे साथ फुरात के किनारे। अब्बास का लाशा इस काबिल न था कि उठ सके। गिलीम को मंगवाया गया, लाश के टुकड़ों को चादर पर रखा, मौला नहद में उतरे, सबसे कहा कोई करीब ना आए। रावी कहता बहुत देर हो गई। जब मैं कब्र के करीब पहुंचा, मैंने देखा सज्जाद का सर अपने चचा के सीने पर था। फरियाद कर रहे थे ऐ मेरे गैरतमंद चचा, आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं, मैं आपको आपकी बहनों की हालत बताने, आपकी वो बहनें जो कभी घर में भी बेमखला चादर न हुई, आज कूबे का बाजार है।
उसे करबला लेकर चला। बैनुल हरमैन, एक तरफ अब्बास का हरम, एक तरफ हुसैन का। या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना। नाम इमाम हुसैन पर या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ लना। माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा मिल के करबला याद लिखवा के जाए हुसैन से। या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ लना। एक मर्तबा और मिल के या वजीअन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह।